जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। आज का बजट भी उसी दृष्टि से मैं मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में लंबे समय तक मजबूत करने के लिए ये बजट काफी काम करेगा। कोमाकी बिजली से चलने वाली स्कूटी, बाइक, स्कूटर का एक विश्वसनीय नाम। खरीदने के लिए पधारें कोमाकी, सिद्ध योगी इंटरप्राइजेज, विस्को रिसोर्ट के पास, मंडी। जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई उस पर भी कोई ज्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना, जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। तीसरी बात, हिमाचल को या जो और भी डट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़ रुपया पेंशन वालों का एरियर है सिक्स पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है, 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लाइबिलिटीज है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, 25 नवंबर को या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। हमारा जो केंद्रीय बजट आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, आप सब लोग जानते हैं, इस देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए, गांव और गरीब को मजबूत करने के लिए, और इस देश के अनेकों ऐसे मुद्दे थे जो पहले बजट में नहीं लिए जाते थे, उन सब चीजों को मजबूत करने के लिए हमेशा बजट आता है। और आज का बजट भी उसी दृष्टि से मैं मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में लंबे समय तक मजबूत करने के लिए ये बजट काफी काम करेगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो 75,000 करोड़ रुपया रखा गया है, उसमें रेलवे के स्तर में काफी और सुधार होगा। इसी तरह से इस देश के गरीब के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश के अंदर ऐसा सर्वे में आया था कि 4-4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके अपने अच्छे मकान नहीं है, जो मकान ही नहीं है। तो उसमें से 2.25 करोड़ मकान तो पिछले 9-10 साल में, नरेंद्र मोदी जी के समय पर 9 साल में बने हैं। अब भी उसमें 66% की बढ़ोतरी की गई है। गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ऐसे ही जो हमारा कर्मचारी वर्ग रहता है, जो सैलरी से गुजारा करता है, उसके लिए भी टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी गई है। 5 लाख से 7 लाख तक उसको टैक्स फ्री सारी चीजें की गई हैं। और इस तरह इस देश के अंदर जो कई ऐसी विदेशी चीजें आती हैं, यानी हम इंपोर्ट करते हैं, उन चीजों के ऊपर टैक्स लगाया है, ताकि इस देश के अंदर यानी मेड इन इंडिया जो हमारा रहता है, वोकल फॉर लोकल, जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, उसको मजबूत करने के लिए वो काम आएगी चीज। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।